हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूं एक रियल जैसी दिखने वाली जेसीबी मशीन। तो चलो दोस्तों, पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे इसकी टेस्टिंग। दोस्तों, इस जेसीबी मशीन को मैंने खरीदा है अमेजोन से। पहले मैं इसका प्राइस आपको दिखा देता हूं, फिर करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पे देख सकते हो, इसे मैंने खरीदा है 24 अप्रैल को और इसका प्राइस है 2514। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस जेसीबी को खरीद भी सकते हो। तो ये जो है CAE ब्रांड की तरफ से आ जाता है। गाइस, आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट वीक भी एक CAE ब्रांड की जेसीबी मशीन को अनबॉक्सिंग की थी। वो मशीन में ये मशीन में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, इसको जो है ना इस तरह के ट्रैक्स मिलते हैं। वो जो पुरानी वाली हमारी जेसीबी थी उसको टायर्स लगे हुए थे। तो ये जेसीबी मशीन जो है हर जगह पर आराम से चल सकती है, क्योंकि ट्रैक्स होने के कारण। तो हर जगह इसे टेस्ट भी करके देखेंगे ये किस तरह से चलती है, कीचड़ में, मिट्टी में या फिर पत्थर पे भी इसे चला के देखेंगे आज की वीडियो में हम लोग। तो इस तरह के पैकिंग में आती है, आपको पता ही होगा। मैंने अभी तक बहुत सारे CAE ब्रांड के इंजीनियरिंग टॉयज की अनबॉक्सिंग की थी। सभी टॉयज की जो है ना गाइस पैकिंग बिल्कुल सेम टू सेम होती है। तो चलो, इसकी पैकिंग वगैरह मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करेंगे अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। इसके अंदर से भी निकाल लेते हैं हमारी मशीन को बाहर। ये आ चुकी है हमारी जेसीबी और ये रहा इसका रिमोट। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर हमें बैटरी मिलती है और बैटरी का चार्जर भी मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं जेसीबी मशीन की क्वालिटी कैसी है। देखने में एकदम जैसे रियल वाली जेसीबी होती है उसी तरह की दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हो CAE की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पीछे इसका इंजन जैसा कुछ बनाया गया है। यहाँ पे ड्राइवर की सीट है, उसकी स्टीयरिंग है। यहाँ पे भी सामने लिखा है CAE बोलकर। यहाँ पे इसके सारे वायर्स जैसे दिखाए गए हैं और यहाँ पे इसके हाइड्रोलिक्स, यहाँ पे भी हाइड्रोलिक है। ये जो हाइड्रोलिक है पूरा का पूरा जो है ना गाइस प्लास्टिक का बना हुआ है। ये है इसका बकेट हैंड और ये बकेट हैंड भी पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो हमारी जेसीबी मशीन है कितनी ज़्यादा मिट्टी उठा सकती है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे वायर्स जैसा कुछ दिया गया है। ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा वायर जैसा एक डिज़ाइन बनाया गया है। ये रियल वाले वायर्स नहीं है गाइस। तो नीचे देख सकते हो इसके ट्रैक्स। ये जो ट्रैक्स है पूरी तरीके से रबर के बने हुए हैं, इस वजह से इसकी पकड़ जो है मिट्टी के ऊपर काफ़ी तगड़ी होने वाली है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो हमारी जेसीबी है हर जगह पर बहुत ही आराम से चल जाएगी। तो टेस्टिंग भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर ज़रूर से लाइक भी कर देना दोस्तों। तो नीचे देख सकते हो यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, बैटरी भी डाल लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ। जैसे पिछले CAE ब्रांड के टॉयस में थी, सेम उसी तरह का रिमोट है। यहाँ पे 4 बटन्स मिलते हैं, यहाँ पे ट्रिगर वाले 2 बटन्स है और ये रहे इसकी जॉयस्टिक। इसके अंदर 2 बैटरीज डालनी होती है हमें। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसके अंदर 2 बैटरीज डाल के रखी हुई है गाइस, ये देख सकते हो। इस रिमोट के अंदर ही हमें यहाँ पे एक स्पीकर भी मिल जाता है। जैसे कि इसकी जो आवाज़ होती है यहीं से आती है गाइस, सारी की सारी आवाज़। ये जो रिमोट है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे चलता है। तो चलो, ये बॉक्स भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये रही हमारी बैटरी। ये जो बैटरी है 700 mAh की है और ये रहा इसका चार्जर। मैंने अभी अभी इसे 1 आवर तक फुल चार्ज कर लिया है। पूरी तरीके से टेस्ट भी करके बताऊँगा, देखते हैं बैटरी कितनी देर तक चल पाती है। यहाँ पे कुछ रोड के कोन्स दिए गए हैं और यहाँ पे ये आपको पता ही होगा गाइस, ये देख सकते हो रोड साइन से क्वेश्चन नो ट्रक्स अलाउड बोलकर लिखा हुआ है। इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं पर मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो, अभी फटाफट से बैटरी डाल देता हूँ इसके अंदर मैं यहाँ पर। तो दोस्तों, इसके अंदर बैटरी डाल ली है मैंने। इसका ऑन ऑफ वाला स्विच जो है यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो यहाँ से इसे ऑन कर लेते हैं। तो ऑन हो चुकी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा, फिर चलेंगे बाहर इसे टेस्ट करने के लिए। अभी इसे ऑन करते हैं गाइस, ये ऑन हो चुकी है। तो अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरी तरीके से 360 डिग्री रोटेट भी होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो 2 बटन्स हैं इससे हम ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरी तरीके से 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। देख सकते हो गाइस, इस तरह से। नीचे वाला पार्ट बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, सिर्फ ये जो ऊपर वाला येलो कलर का पार्ट है यही पूरी तरीके से राउंड घूम सकता है। पूरा 360 डिग्री रोटेट हो सकता है ये, आप देख सकते हो।
कहीं पर भी बीच में रुक नहीं रहा है। तो भाई ये चीज़ जो है बड़ी कमाल की लगी मुझे। और इस तरह से हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। और ये जो बटन है इसके बकेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों चलो अभी चलते हैं बाहर, इसे पूरी तरीके से टेस्ट करने के लिए मिट्टी में और हर जगह चला के देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होती है। लेट्स गो।
दोस्तों इस जेसीबी को मैंने पूरी परफेक्ट तरीके से कर लिया है टेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा ये जो हमारी जेसीबी है हर जगह पर बहुत ही आराम से चल रही थी और इसके अंदर जो है मिट्टी भी बहुत ही सही से उठा रही थी। पर दोस्तों एक बात याद रखना, आप इसके अंदर ज़्यादा मिट्टी मत डालना यार, क्योंकि इसके जो हाइड्रोलिक्स है पूरी तरीके से प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो अगर आप इसके अंदर ज़्यादा मिट्टी डालते हो तो ये जो हाइड्रोलिक है टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये जो हाइड्रोलिक है मेटल के होते तो कोई बात नहीं, जितनी मिट्टी डालो ये बहुत ही सही से काम करते थे। अगर आप इसको ओवरलोड करके यूज़ करोगे तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे। तो दोस्तों ये जो जेसीबी है, इस जेसीबी के अंदर मुझे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लगी, इसकी बैटरी। मैंने इसे फुल चार्ज किया था, पर दोस्तों इस जेसीबी को मैंने जो है ना सिर्फ 6 से 7 मिनट तक की यूज़ किया है। उसके बाद में इसकी बैटरी जो है पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। तो इसके अंदर जो है ना गाइस, इन लोगों को थोड़ी बड़ी वाली बैटरी देना चाहिए था, क्योंकि इसके जो ट्रैक्स है बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे थे। तो ये एक दिक्कत लगी मुझे। बाकी गाइस बहुत ही परफेक्ट जेसीबी है, बहुत ही अच्छे से काम करती है और दिखने में भी बहुत ही एकदम रियल वाली जेसीबी जैसी ही दिखती है। इसका रिमोट भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और जेसीबी की भी क्वालिटी जो है बहुत ही मजबूत है। अगर आप इसमें ज़्यादा लोड नहीं डालते हो तो बहुत ही सालों साल तक आप इस जेसीबी को यूज़ कर सकते हो और इसके साथ प्ले कर सकते हो। तो गाइस अगर आप इस जेसीबी को खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस जेसीबी को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है दीपांशु सोनी, मोहम्मद हाशिम, प्रशांत राजगुरु, सीतम, सुप्रीत, हफ्ता राम, विवेक कुमार, कुलदीप, नितिन, धर्मेंद्र चतुर्वेदी। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वाली वीडियो पर लाइक करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।